कभी सोचा तुम इस वीडियो तक क्यों पहुंचे? फोन हाथ में था, हजारों वीडियोस थीं, लेकिन उंगली रुकी। दिल ने कहा, यही सुनना है, यही शायद मेरे अंदर की आवाज़ है। ये महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये उस रब की तरफ से एक नरम सा पैगाम है जो हमेशा तुम्हारे करीब रहा, मगर तुमने उसकी कुर्बत को, उसकी खामोश रहमतों में महसूस करना सीखा नहीं। तुम वही हो ना जो थक गए हो, दुआ मांग मांग कर चुप हो गए हो। वो दुआएं जिनका जवाब अभी तक तुम्हें नहीं मिला, वो रातें जिनमें तुम रोए लेकिन किसी ने पूछा नहीं, वो दिन जिनमें सबने कहा मजबूत बनो, मगर अंदर से तुम बिखर गए और फिर भी तुम आज तक चलते रहे हो। ये कैसे हुआ? ये रब की खामोश मदद थी जो हर मोड़ पर तुम्हारे साथ रही, मगर तुमने कभी उसे मदद समझा ही नहीं। वो मदद न आवाज़ करती है, न मंजर बनती है, बस चुपचाप तुम्हें रोक लेती है या थाम लेती है जब तुम खुद को भी संभाल नहीं पाते। आज मैं तुम्हारे साथ अल्लाह की खामोश मदद की 5 निशानियां शेयर करने वाला हूँ। ऐसी निशानियां जो शायद तुम्हारी ज़िंदगी में आ चुकी हैं मगर तुमने पहचानी नहीं। ये वीडियो मालूमात के लिए नहीं, ये खुद शनासी के लिए है। ये तुम्हें तुम्हारे रब के करीब लाने के लिए है। आओ दिल से सुनो और जान लो कि तुम्हारे रब ने कब कब तुम्हें खामोशी से थामे रखा। पहली निशानी ये है, जब सब रिश्ते दूर हों मगर तन्हाई में सुकून आ जाए। कुछ लम्हे ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जहां इंसान सब के होते हुए भी अकेला महसूस करता है, और कभी सबके जाने के बाद एक अजीब सा सुकून दिल के किसी कोने में ठहर जाता है। न कोई गले लगाने वाला होता है, न तसल्ली देने वाला। आंखें नम होते हुए भी अंदर से आवाज़ आती है, मैं संभल रहा हूँ, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं। ये ऐसा लम्हा होता है जहाँ दुनिया खाली हो जाती है मगर रूह हल्की होने लगती है, जहाँ किसी का साथ नहीं होता मगर दिल इतना पुरसुकून होता है जैसे दिल के आसपास कोई नूर सा उतर आया हो। ये वो लम्हा है जहाँ अल्लाह बंदे को अपनी तरफ खींच लेता है, किसी शोर, किसी ऐलान, किसी आवाज़ के बिना। वो बस दिल के अंदर एक ठहरा हुआ सा सुकून रख देता है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं होता, सिर्फ महसूस किया जाता है। ये है अल्लाह की खामोश मदद की पहली निशानी कि जब दुनिया की दौड़, शोर और ताल्लुकात की टूट फूट के बाद तुम्हें एक ऐसा लम्हा मिल जाए जहां तुम अपने रब के सिवा किसी और को याद न करो, तो जान लो तुम्हें रब ने खुद चुन लिया है। उस तन्हाई में जो सुकून तुमने महसूस किया वो तुम्हारी ताकत नहीं थी, वो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल होने वाला रहम का एक नरम साया था। ये सुकून उन सबको नहीं मिलता जो भागते रहते हैं, जो दुनिया से लिपटे रहते हैं। ये सुकून उसे मिलता है जिसे रब अपने करीब कर लेता है, बिना किसी आवाज़, बिना किसी शर्त के। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा लम्हा आया हो जहाँ तन्हा होकर भी तुमने दिल का बोझ हल्का महसूस किया हो, तो रुक जाओ, आसमान की तरफ देखो और सिर्फ इतना कह दो, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। दूसरी निशानी, जब रोज़ी थोड़ी हो मगर पेट कभी खाली ना रहे। यह है अल्लाह ताला की खामोश मदद की दूसरी निशानी। जब आपके हालात तंग हो, आमदनी कम हो, चेहरे पर परेशानी छुपी ना हो, मगर हैरत ये हो कि कभी फाका ना आया हो। कितनी बार ऐसा हुआ होगा, तनख्वाह वक्त पर ना मिली, घर में चीज़ें ख़त्म होने के करीब थीं, बाज़ार की कीमतें बढ़ चुकी थीं। दिल में सवाल उठा था, अब कैसे होगा? लेकिन फिर भी किसी तरह काम चलता रहा। कभी किसी ने खाना दे दिया, कभी कम खर्च में ज़्यादा बरकत आ गई, कभी वक्त पर ऐसी सहूलत मिली कि दिल खुद हैरान रह गया। ये हिसाब किताब इंसान का नहीं था, ये रब का इंतज़ाम था। वो जो ख़जानों का मालिक है, वो जो बग़ैर मांगे दे देता है, वो जो तुम्हारी चुप को भी सुनता है। वो तुम्हें सिर्फ देता ही नहीं बल्कि इतना काफ़ी देता है कि तुम्हारा सर उसके सामने झुक जाए। यही है खामोश मदद की दूसरी निशानी कि रिस्क थोड़ा हो मगर ज़रूरत से कभी कम न हो। दुनिया देखती है कि तुम्हारे पास कितना है, मगर तुम जानते हो कि तुम्हारे पेट का सुकून, तुम्हारे दिल की तसल्ली वो किसी गिनती या नोट से नहीं आती। तुम्हें जो थोड़ी सी चीज़ें मिलती हैं उनमें जो बरकत आती है वो तुम्हारे हाथ की नहीं, तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल होने वाली रहमत है। वो जो बज़ाहिर कम है मगर काफ़ी बन जाए तो समझो अल्लाह तुम्हारा साथ दे रहा है। जब तुम कभी भूखे सोने से बच जाओ,
जब बच्चे कुछ न पूछें, जब वक़्त पर निवाला तुम्हारे हाथ में आ जाए तो शुक्र करो, सर झुकाओ और दिल से कहो, या अल्लाह तेरा करम है, तूने मुझे हर फाके से बचा लिया। तीसरी निशानी, जब कोई आपको नुकसान देना चाहे और वही खैर में बदल जाए, जब कोई तुम्हें तोड़ने की नीयत से कदम उठाए, जब कोई तुम्हारी इज्जत, रोजगार, रिश्ते या दिल को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखे और तुम खामोश रहो, बेबस हो या सिर्फ अल्लाह की तरफ देख रहे हो, तब वो लम्हा आता है जब वही साजिश, वही चाल, वही नफरत किसी तरह से पलट कर तुम्हारे भले का जरिया बन जाती है। कभी तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है, लेकिन वही बेरोजगारी तुम्हें किसी बेहतर मौके तक ले जाती है। कभी कोई तुम्हें बदनाम करता है और वही इल्ज़ाम तुम्हारी इज्जत को और वाजह कर देता है। कभी कोई रिश्ता तोड़ता है और तुम्हें किसी ऐसी सुकून भरी जिंदगी की तरफ ढकेल देता है जिसका तुमने कभी सोचा भी न था। ये सब इत्तेफाक नहीं होता, ये सब रब की हिकमत से बनाया गया वो खामोश इंतज़ाम होता है जिसमें वो अपने बंदे को धोखे से बचाकर नेमत की तरफ ले जाता है। जब दुश्मनी खैर में बदल जाए तो समझ लो तुम्हारा रब खुद तुम्हारी हिफाजत में है। और याद रखो, अल्लाह जालिम को मोहल्लत देता है मगर मजलूम को सहारा देता है, वो भी ऐसे कि कभी तुम्हें बदला लेने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। यही है तीसरी निशानी कि अल्लाह न सिर्फ बचाता है बल्कि वो तुम्हें वहीं से नवाजता है जहां दूसरों ने तुम्हें गिराने की कोशिश की हो। जब किसी ने तुम्हें धोखा दिया और तुमने बदला नहीं लिया, बस अल्लाह से अर्ज की, तो रब ने तुम्हें अपनी हिकमत से ऐसा सहारा दिया कि तुम्हें किसी के सामने कुछ कहना भी ना पड़ा और वक्त ने खुद इंसाफ कर दिया। इसलिए अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कभी किसी ने तुम्हें नीचा दिखाना चाहा और वक्त ने पलट कर तुम्हें उस मकाम पर सरखरू किया, तो दिल से कहो, या अल्लाह, या तेरा करम है, तूने मेरा बदला लिया लेकिन इज्जत से। चौथी निशानी, जब आप गुनाह के लिए तैयार हो मगर कोई चीज़ आपको रोक दे, जब इंसान का दिल कमज़ोर हो चुका होता है, नफ्स के बहकावे में आकर वो किसी गुनाह की तरफ कदम बढ़ा चुका होता है, वो जानता है कि ये गलत है, वो जानती है कि ये हराम है, फिर भी दिल बेबस हो जाता है। दलाइल, वसवसे, वक्ती ख्वाहिश सब जमा हो जाते हैं और वो एक कदम, बस एक लम्हा होता है जहाँ सब खत्म हो सकता है। लेकिन अचानक कोई बात, कोई चेहरा, कोई डर, कोई आयत या कोई अनजानी सी रुकावट दिल के अंदर आ जाती है और वो हाथ, वो कदम, वो ज़बान रुक जाती है। तुम समझते हो ये तुम्हारी ताकत थी, नहीं, ये वो लम्हा था जहाँ रब ने तुम्हें अपने रहम से थाम लिया। वो जो देख रहा था कि तुम नफ्स के हाथों हार रहे हो। न कोई बिजली गिरी, न ज़मीन फटी, न कोई डांट सुनाई दी, बस एक नरमी सी भरी रुकावट तुम्हारे दिल के बीच में आ गई और गुनाह का दरवाज़ा बंद हो गया। यही है अल्लाह की चौथी खामोश मदद कि वो बंदे को गुनाह में गिरने नहीं देता, वो उसे खुद ही रोक देता है, चाहे बंदा उस लम्हे उसे याद भी न कर रहा हो। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा लम्हा आया हो जहाँ तुमने गुनाह का इरादा किया हो मगर आखिरी लम्हे में तुम रुक गए हो, तो रुक कर सोचिए, क्या ये तुम थे या तुम्हें अल्लाह ने अपनी रहमत से बचा लिया? कभी कभी बच जाना भी बहुत बड़ी मदद होती है, और अगर अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया तो वो तुम्हें अब भी चाहता है। पांचवी निशानी, जब हर बार गिरने के बाद नया आगाज़ मिले, अल्लाह की खामोश मदद की पांचवी निशानी कि तुम टूटो, बिखरो, मगर फिर भी अंदर से एक नई हिम्मत उभर आए। जिंदगी ने तुम्हें बार बार गिराया हो, कभी ख्वाब टूटे, कभी इज्जत छीनी गई, कभी अपनों ने धोखा दिया, कभी तुम खुद अपने आप से मायूस हो गए, लेकिन हैरत ये है कि तुम फिर भी रुके नहीं। किसी न किसी तरह तुमने एक नया दिन जीना सीख लिया। कभी रोते हुए उठे, कभी चुपचाप सब कुछ चाहा, मगर दिल के अंदर एक आहिस्ता सी रोशनी ने फिर से जिंदा रहने का जज्बा दे दिया। ये जज्बा तुम्हारी अपनी ताकत नहीं थी, ये वो रब था जो तुम्हें हिम्मत का लिबास पहनाकर तुम्हारी टूटी हुई रूह को फिर से जोड़ रहा था। यही है उसकी खामोश मदद, ये वो तुम्हें ख़त्म नहीं होने देता। दुनिया वाले तुम्हें कमज़ोर समझते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है कि तुम हर बार टूटने के बाद किसी दर्द से गुजर कर फिर से मुस्कुराना सीखते हो। और जब कोई बंदा हर बार गिर कर भी हार नहीं मानता, तो समझ लो अल्लाह उसके साथ है। वो रब जो तुम्हारे आंसू गिरते देखता है, वही तुम्हारे अंदर फिर से जीने की हिम्मत डाल देता है। अगर तुम कभी ऐसे लम्हे से गुजरे हो जहाँ सब कुछ ख़त्म लगता था,
मगर तुमने फिर भी खुद को संभाला तो तुम खुश नसीब हो, क्योंकि अल्लाह तुम्हें बार बार नया आगाज़ दे रहा है। ये रब का इशारा होता है कि वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। वो चाहता है कि तुम गिर कर नहीं, उठ कर अपनी कहानी मुकम्मल करो। ये वो लम्हा होता है जहाँ अल्फाज नहीं, सिर्फ आंखों के आंसू और दिल की धड़कन रब से बात करती है। और अल्लाह वो ज़ात है जो तुम्हारी हर आह, हर बेकरारी, हर दिल की थरथराहट को बिना कहे सुन लेता है, और उसके करम से ऐसा सुकून नाजिल होता है जिसे दुनिया का कोई रास्ता, कोई इंसान नहीं दे सकता। अगर इन 5 बातों में कभी तुमने अपना दिल धड़कते हुए पाया हो, कभी कोई लम्हा तुम्हारी अपनी ज़िंदगी जैसा लगा हो, तो समझ लो ये इत्तेफाक नहीं था। ये रब की वही खामोश मदद है जो अल्फाज से नहीं, दिल के हाल से जुड़ी होती है। तो बस एक बात याद रखना, जब तुम्हारे अंदर ये निशानियां जाग जाएं तो तुम अकेले नहीं हो। अल्लाह तुम्हारे बहुत करीब है और तुम्हें वो सुन रहा है, चाहे तुम कह ना सको। और अगर दिल में कोई एक बात भी उतरी हो तो उसे यही रोक न देना, किसी और तक भी पहुंचा दो। शायद किसी की रात भी इसी एक पैगाम से रोशन हो जाए। तो बस लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि जिस खैर ने तुम्हारे दिल को छुआ, वही खैर तुम्हारे ज़रिए किसी और के नसीब का रास्ता भी बन सकती है।